दोस्तों, हाल ही में केरल में आरएसएस ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में 3 दिनों तक मंथन हुआ और मंथन में यह सब निकला कि अब बीजेपी की जो सरकार है, जो एनडीए की सरकार है दिल्ली में, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो आरएसएस की सलाह पर फैसले लेगी और आरएसएस अपनी सलाह जरूर देगा। अभी आरएसएस की ये मीटिंग खत्म हुई, 1 हफ्ता भी नहीं बीता और इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नेताओं के जो सुर हैं वो बदलने लगे हैं, बगावती सुर होने लगे हैं। और ये किसी एक नेता की बात नहीं है दोस्तों, ज्यादातर नेताओं के मामले में ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। आपको याद होगा, वसुंधरा राजे ने ओम प्रकाश माथुर का जो कार्यक्रम था, स्वागत का कार्यक्रम था, वो सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए, उनके स्वागत में जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने ऐसे संकेत दिए जैसे वो दिल्ली से नाराज हैं। और उन्होंने ये भी बात कही इशारों इशारों में कि इंसान को सफलता के बाद अपने पांवों को जमीन पर रखना चाहिए। अब किसके पांव जमीन पर नहीं है? कौन पीतल की सुपारी मिल जाने के बाद खुद को सर्राफ समझने लगा है? ये बात भी वसुंधरा राजे के इशारों में थी। लेकिन वसुंधरा राजे की बात समझ में आती है, वो नाराज हो सकती हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं, तो बातों से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूँगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री नितिन गडकरी खासे नाराज हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का जो मसला है वो ठंडा नहीं हो रहा है, उस पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। और नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई है कि अब एक तरफ तो विपक्ष वहां प्रदर्शन कर रहा है, विरोध मार्च निकाल रहा है, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी जता रहा है। मुख्यमंत्री शिंदे भी माफी मांग चुके हैं, अजीत पवार भी माफी मांग चुके हैं, और इनसे सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद महाराष्ट्र के लोगों से, उस देश के लोगों से माफी मांग चुके हैं। बाकायदा उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो जानते हैं महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में चुनाव है और ऐसे वक्त में अगर माफी ना मांगते तो उसका परिणाम बुरा होता। अब नरेंद्र मोदी की इस माफी को सुनने के बाद लगा था कि महाराष्ट्र के लोग अब सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको माफ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए माफी ना भी मिलती, लेकिन नितिन गडकरी जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की उस प्रतिमा और उसके निर्माण पर ही सवाल खड़े कर दिए। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं 3 साल से इस बात को कह रहा हूं कि समुद्र के किनारे जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहां 30 किलोमीटर के दायरे तक लोहे की रॉड्स का इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि उसकी जगह स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाए ताकि उस पर जंग ना लगे और इस तरह की घटनाएं ना हो। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मैं खुद एक बार झांसे में आ चुका हूं। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान नितिन गडकरी ने बताया कि उनको ठेकेदार ने लोहे की रॉड पर कोडिंग करवा कर दे दी और कहा कि यह जंग निरोधक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, जबकि उसका नुकसान देखने को मिला। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि वो 3 साल से इस बात को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार में उनकी ये बात सुनी नहीं गई और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की वो प्रतिमा गिर गई। नरेंद्र मोदी जिस प्रतिमा का उद्घाटन करके आए दोस्तों, वो 1 साल तो छोड़िए, 10 महीने भी नहीं चली और अब उस मूर्ति के गिरने के बाद सियासत भी खूब हो रही है। महाराष्ट्र अगले 1 महीने के अंदर चुनाव में जाने वाला है। 288 सीटों पर मतदान होना है, नई सरकार का गठन होना है, जोड़तोड़ हो रहा है, अलायंसेस को तैयार किया जा रहा है, सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, प्रत्याशियों पर मंथन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच चाहे बीजेपी हो, शिवसेना का शिंदे गुट हो या फिर अजीत पवार हो, वो इस बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने का नुकसान वोट्स में देखने को मिल सकता है, इलेक्शन में देखने को मिल सकता है, और खास तौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में महायुति को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये नुकसान तो जब होगा तब होगा। अभी नितिन गडकरी ने जो बात कह दी है, नितिन गडकरी ने जिस तरह से निर्माण पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सरकार की सिलेक्शन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे एक एक करके बार बार पिछले कुछ वक्त से, अगर आप वसुंधरा राजे को देखें दोस्तों, अभी 1 साल नहीं हुआ राजस्थान में नई सरकार जो बनी, वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने,
1 साल कंप्लीट नहीं हुआ और राजस्थान में विद्रोह और विरोध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। तो उधर महाराष्ट्र में भी बगावत चल रही है। चर्चा तो ऐसी है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को उनकी कुर्सी से हटाना चाहती है और उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और देवेंद्र के ही चेहरे पर चुनाव में जाना चाहती है। लेकिन इसमें पेंच यह है कि एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार नहीं होंगे, अजीत पवार भी इस बात पर सहमत नहीं होंगे। और इन सब के बीच इस तरह से नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, नागपुर से ताल्लुक रखते हैं, वो नागपुर जो आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का केंद्र है, उन नितिन गडकरी का नाराज हो जाना। और दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है। इन 3 महीनों में नितिन गडकरी ने पहले भी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। नितिन गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर जो टैक्स लगता है उस पर सवाल खड़े किए, चिट्ठी लिखी है। यानी नितिन गडकरी की नाराजगी बार बार जाहिर हो जाती है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, क्योंकि ये प्रतिमा महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये प्रतिमा नितिन गडकरी के क्षेत्र में है, नितिन गडकरी खुद उस राज्य से आते हैं जिस राज्य में ये प्रतिमा गिरी है, तो उनका सवाल उठाना भी दोस्तों लाजमी है। वो सवाल उठाएंगे और उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब मुसीबत तो नितिन गडकरी ने जो खड़ी कर दी है वो अमित शाह के लिए है, वो नरेंद्र मोदी के लिए है, वो उनकी सरकार के लिए है कि जिस अपने कामकाज पर, अपनी योजनाओं पर आप छाती ठोकते थे, अपनी पीठ थपथपाते थे, आज आप ही के सरकार के मंत्री, आप ही की पार्टी के नेता आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये दोस्तों बेहद अहम है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से ये मुद्दा गर्म है, चुनाव तक ये मुद्दा ठंडा पड़ जाएगा, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, इस बात की उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरएसएस की मीटिंग के बाद इस तरह के बयानों की बाढ़ आ रही है, इस तरह के बयान बार बार सुनने को मिल रहे हैं, वो बीजेपी के लिए और खासतौर पर गुजरात लॉबी के लिए एक बड़ी टेंशन है।